Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and you are preparing pretty well for GATE Biotechnology as well as Life Sciences. So this video will be a GATE Life Sciences as well as Biotechnology guide for all of you who are going to appear in this GATE examination for the very first time, or else if you have given in the previous attempts, अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं था तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा हाउ टू इम्प्रूव योर स्कोर, बिकॉज अल्टीमेटली आपको एक अच्छी रैंक अचीव करना है, बिकॉज दैट गुड रैंक इज़ वेरी मच important to enroll you for any of the reputed IITs. So this video is very important, so watch till the end how you can crack in your first attempt, what are the tips, what are the strategy, and what should be your study plan, because you already have so many months in your hand, and what are the major mistakes which you should, or we can say which you must avoid. So I will cover all these points like examination pattern and what are the scheme sections which are important and weightage of each and every section. Now importance of solving previous year question paper, how you can manage your time, and how you can prepare crisp notes, short notes, so that you can easily revise that particular short note, crisp notes, or you can say formula sheet. If you are preparing for biotechnology, it has so many formulas, so how you can do that, how you can attempt online mock test, and everything regarding the GATE Biotechnology and Life Sciences examination. So don't forget to subscribe the channel before moving forward. So strategy is what separates a top ranker from an average attempt. So here is the plan which I recommend to you, जिसे आप ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं, एंड यू विल ऑब्जर्व कि उस प्लान की वजह से आपके मार्क्स में ट्रेमेंडस इंक्रीज है, रैंक में काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा. अगर आपने पहले भी दिया है, आपका रैंक अच्छा नहीं है, सो यू कैन फॉलो दिस. सो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले start with strong subject in which you are very much confident in to build the momentum. यानी जब भी हम किसी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, किसी भी एग्जामिनेशन की, सो माई पर्सनल टिप इज टू स्टार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट इन विच यू आर वेरी मच स्ट्रांग. उससे क्या होगा, वो पार्ट सपोज किसी एग्जामिनेशन में 4 यूनिट आ रहे हैं, 4 यूनिट में से आपको 2 अच्छे से आते हैं, तो इट इज़ द टाइम कि उस 2 यूनिट को थरली करके एकदम स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ताकि आप पूरा फोकस उन 2 यूनिट्स में लगाए जिसमें आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे. आफ्टर दैट डिवाइड टॉपिक्स इनटू 3 बकेट, स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट एंड वीक. आपको अपने टॉपिक्स को डिवाइड करने की ज़रूरत है, या फिर आप यूनिट वाइज डिवाइड कर दीजिए कि कौन से यूनिट आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जिसमें आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, या फिर अगर आपका उसमें अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है या आपको बहुत टफ लगता है, डिफ़िकल्ट लगता है, सो उसके अकॉर्डिंगली डिवाइड कीजिए. एंड अभी आपके पास में टाइम है, जैसे अभी चल रहा है अगस्त विच इज़ गोइंग टू एंड आफ्टर 10 days. अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब में आपका एग्जाम है, तो हम उसे काउंट नहीं करते. यानी आपके पास 1 2 3 4 5 मंथ्स यू हैव. सो यू नीड टू प्रिपेयर अ फुल प्लान, जो आपको एक स्ट्रैटेजिक वे में मूव करना होगा, ना कि आपको ये सोचना है कि 5 महीने बहुत टाइम है, मैं पढ़ लूँगा या पढ़ लूँगी. So you need to make a weekly goal to complete the major topics in each week. You need to combine the theory as well as the MCQ. Without MCQ practice, you will not be able to do anything. So सबसे ज़्यादा important क्या है, you need to लाइक फॉलो अ स्ट्रैटेजी. अगर आपने स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं किया, सो आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, ना ही प्रिपेयर कर पाएंगे. इन द लास्ट 2 month फोकस ऑन फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड एरर एनालिसिस. लास्ट के मंथ्स में आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, यानी ट्राई टू कवर योर सिलेबस बाय द एंड ऑफ नवंबर और मिड दिसंबर, ताकि आपके पास में 1.5 month रहे जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सके. नाउ हाउ यू कैन ब्रेक योर सिलेबस, लाइक फर्स्ट फेज जो रहेगा आपके प्रिपरेशन का, फर्स्ट 2 months full syllabus you have to cover with PYQ after each topic, because you cannot say कि आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो रहा है without solving a question. So always try to incorporate this in your preparation strategy, that you have to solve the questions after going in different topic. And after that next 1 month में intensive practice of numerical and conceptual multiple choice questions. यानी पहले 2 महीने में एकदम तगड़ा प्रैक्टिस करना है, आपको पूरा सिलेबस कवर करना है, 100% सिलेबस आपको कवर करना है, यानी जो भी इंपॉर्टेंट सिलेबस का पार्ट है वो कवर करना है, मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में. एंड आफ्टर दैट आपको PYQ पे फोकस करना है, और उसके नेक्स्ट मंथ में आपने थ्योरी तो पढ़ लिया, थ्योरी पढ़ने के बाद यू हैव टू फोकस ओनली ऑन द न्यूमेरिकल्स एंड कंसेप्चुअल MCQs. यानी इसमें सिर्फ आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस, कौन कौन से क्वेश्चंस आप पढ़ने वाले हैं,
वो आपको पता होना चाहिए। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कौन से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं, मेरे खुद के चैनल पे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर सकती हूँ, उन्हें सॉल्व कीजिए। एंड लास्ट मंथ में रिवीजन और मॉक टेस्ट दीजिए, जिससे आपका एफिशिएंसी इंप्रूव होगा एंड आपको रियल सिनेरियो मिलेगा कि एग्जामिनेशन में आपको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, हाउ टू मैनेज योर टाइम एंड हाउ टू अवॉइड द नेगेटिव मार्किंग। सो पर्सनल टिप मेरा ये रहेगा, 2 स्टडी सेशंस रखिए, एक मॉर्निंग में निकाल लीजिए, एक अगर आप अभी घर में ही हैं, आपका यूनिवर्सिटी अभी नहीं है या आप अभी कुछ कर नहीं रहे हैं, सो यू कैन हैव अ नेक्स्ट सेशन इन द आफ्टरनून। और अगर आप ऑफिस में हैं या फिर अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, सो यू कैन डू दिस सेशन इन द इवनिंग। लाइक इवनिंग में आप एक और सेशन कर सकते हैं, 2 आवर्स ईच, 2 घंटे तो आप निकाल ही सकते हैं, या फिर 3 घंटे 4 घंटे, डिपेंडिंग ऑन योर प्रिपरेशन टू कवर ऑल दी डिफिकल्ट टॉपिक इन दी मॉर्निंग, बिकॉज मॉर्निंग में हमारा माइंड फ्रेश होता है, इवनिंग में आपको हैवी सब्जेक्ट या डिफिकल्ट सब्जेक्ट आप उतना नहीं कर पाएंगे। सो मॉर्निंग में हमेशा थ्योरी लीजिए और इवनिंग में प्रैक्टिस करने वाला, कुछ सॉल्व करने वाला कीजिए, ताकि आपको ज़्यादा कुछ एफर्ट्स ना डालना पड़े। संडेज़ को हमेशा फुल मॉक टेस्ट कीजिए एंड ऑल्सो यू हैव टू लाइक prepare the aptitude also. You cannot ignore the general aptitude. So ignoring general aptitude will lose your 15 marks. So आपको जनरल एप्टीट्यूड भी करना ही होगा। नाउ आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, जैसे ही आपने वो टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करने का सोर्स क्या हो सकता है, आप CSIR के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, DBT के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम CSIR एंड DBT खुद गेट के ही क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। एंड अगर हम देखें तो लाइफ साइंसेज में बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग, एनालिटिकल टेक्निक्स पूछे जाते हैं। एंड अगर बायोटेक की बात करें तो बायोटेक में रिकॉम्बिनेंट DNA टेक, प्लांट एनिमल बायोटेक, इम्यूनोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं एंड बायोप्रोसेस की कैलकुलेशंस या न्यूमेरिकल्स आते हैं। कट ऑफ पे भी फोकस करते हैं इन दी गेट एक्सेल कट ऑफ या लाइफ साइंसेज अगर आप बात करें तो 2025 का कट ऑफ गया था 31.3। 2024 का मैं जनरल की ही बात कर रही हूँ, 2024 में गया था 29.3, 23 में गया था 32.9। यानी आप मान के चल सकते हैं कि आपको यहाँ पे 36 भी गया है 21 में, यानी पेपर थोड़ा इजी हुआ होगा। सो आपकी स्ट्रैटेजी होना चाहिए टू स्कोर 40 प्लस टू बी इन अ सेफ जोन। अगर आप 40 प्लस टारगेट करेंगे तब जाके आप एक सेफ जोन में आएंगे एंड ऑल्सो योर रैंक विल बी लाइक अच्छी रैंक आपकी आएगी। कोशिश तो आपको करनी चाहिए 50 प्लस की, लेकिन अगर डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा होता है तो हमारा जो कट ऑफ होता है वो 31, 29 भी कभी कभी जाता है। सो ऑलवेज ट्राई टू स्कोर 10 और 15 प्लस मार्क्स फ्रॉम वॉट एवर दी कट ऑफ वॉज इन दी प्रीवियस ईयर। ऐसा नहीं कि 29 है तो मैं 30 का ही टारगेट रखूँ, नो, क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो कटने पिटने के बाद में अगर आपको 40 स्कोर मिल रहा है, 45 स्कोर मिल रहा है, 50 मिल रहा है, सो इट इज़ फार बेटर देन गेटिंग ओनली 25, 30 एंड बी इन अ वेरी कन्फ्यूजन जोन में कि मैं क्वालिफाई करूँगा या नहीं करूँगा। अगर हम लाइफ साइंसेज से कट ऑफ की बात करें, सो सॉरी दिस इज़ दी बायोटेक कट ऑफ। सो अगर इसकी कट ऑफ की बात करें तो इसमें हमारा कितना है, 2025 में 28 गया था, 2024 में 38 गया था। सो यू कैन सी कि कट ऑफ कितना जा रहा है, मैक्सिमम 40 से बिलो ही जा रहा है, 38 ही है इसमें हाईएस्ट। लेकिन यू नीड टू स्कोर लाइक 40 प्लस टू बी इन अ सेफ जोन। सो आपको वो सारी प्रिपरेशन करके चलनी है। नाउ यहाँ पे मैंने लिस्ट आउट किया है केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स जो कि इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, एसिड बेस से क्वेश्चंस आते हैं, हेंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, काइनेटिक्स से, यानी जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, ये सबसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये केमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी कुछ पोर्शंस आते हैं, लेकिन यहाँ पे मेजर हम फोकस करेंगे अपने पोर्शन पे जो कि है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में यू कैन सी सेक्शन क्यू में बायोमोलिक्यूल्स, अमीनो एसिड, उनके कर्व्स, प्रोटीन का स्ट्रक्चर, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एंजाइमोलॉजी के टॉपिक्स, मतलब मैंने सारे ही टॉपिक लिस्ट आउट कर दिए हैं जो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। मेटाबॉलिज्म में ग्लाइकोलिसिस, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, फोटोसिंथेसिस में लाइट एंड डार्क रिएक्शन पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, यूरिया साइकिल, अमीनो एसिड कैटाबॉलिज्म, रेगुलेशन एंड एनर्जेटिक्स, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो माइक्रोबायोलॉजी में क्लासिफिकेशन, स्टेनिंग टेक्निक्स पे, ग्रोथ काइनेटिक्स से 100% क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे जो मैंने बहुत सारे अपने चैनल पे प्रोवाइड करे हैं ऑलरेडी।
अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन सी बैक्टीरियल सेल एंड वॉल के कॉम्पोजिशन पे क्वेश्चंस आते हैं कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में क्या डिफरेंसेस है। एंटीबायोटिक्स के मैकेनिज्म में मैचिंग डायरेक्टली आपको देखने को मिलेगा। माइक्रोबियल जेनेटिक्स में ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसडक्शन कॉन्जुगेशन से क्वेश्चंस मिलेंगे। एंड इसके अलावा बॉटनी के कुछ टॉपिक्स मैंने मेंशन किए हैं जिससे क्वेश्चन आएंगे, एज वेल एज इन दी जियोलॉजी। सो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने मेंशन किए जिससे क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। सो आई विल नॉट रीड इट आउट क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो यू कैन डायरेक्टली वॉच दिस in my telegram channel or else I will provide it in the community post. सो इसके अलावा अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्लोनिंग वेक्टर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पीसीआर के कैलकुलेशंस आते हैं। ब्लॉटिंग टेक्निक्स के बारे में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन से क्वेश्चन आते हैं। एंड यू कैन नॉट फॉरगेट टू इंक्लूड बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इससे मैचिंग क्वेश्चन डेटाबेस से क्वेश्चन्स, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती हैं। एंड सेक्शन 5 में आपको बायोकेमिस्ट्री मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये सारी चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं जितनी भी चीज़ें यहाँ पे मैंशनड हैं। नाउ प्रिपरेशन टिप क्या होना चाहिए। सो वेटेज आपको देना है बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टिपिकली कैरीज द हाईएस्ट मार्क्स इन लाइफ साइंसेज। यानी ये जो टॉपिक्स हैं इट हैज़ द हाईएस्ट वेटेज इन द एग्जामिनेशन एज पर द ट्रेंड एंड you need to solve the past papers so that you can get a insight कि कितने questions deep में आ रहे हैं कौन कौन से questions आ रहे हैं। and आप क्या कर सकते हैं, आप शॉर्टकट ले सकते हैं मास्टर एंजाइम काइनेटिक्स डीएनए रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन एंड कोर माइक्रोबायोलॉजी फॉर क्विक स्कोरिंग। अगर आपको लगता है कि आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं तो सिलेक्टिव पढ़िए बट वो डिटेल में पढ़िए। बट वो भी आपको कब पता चलेगा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सारा ट्रेंड देखेंगे, देन यू विल गेट टू नो कि कौन कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना है कौन से टॉपिक्स पढ़ना है और नहीं पढ़ना है। ऐसे ही आपको कुछ भी चीज़ें पता नहीं चलेंगी, आप अगर ब्लाइंडली पढ़ेंगे तो कुछ भी पता नहीं चलेगा आपको। नाउ वो सारे जो पार्ट्स थे वो पार्ट्स किसके थे, वो पार्ट्स थे लाइफ साइंसेस के। नाउ अगर हम लोग गेट बीटी की बात करें सो कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें मैथमेटिक्स भी पूछता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। सो ये सारे पार्ट हैं, ऑब्वियसली हम सब वो नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग बायोलॉजी स्टूडेंट हैं। सो कहीं ना कहीं वी लिटिल बिट लैग इन मैथमेटिक्स एंड रिलेटेड पोर्शन। सो हम अपना कमांड कहाँ बना सकते हैं, हम अपना कमांड अपने सब्जेक्ट में बना सकते हैं। वी कैन सॉल्व जनरल बायोटेक्नोलॉजी, we can solve biochemistry microbiology molecular biology and cell biology, इसके respective topics यहाँ पे mentioned है। and apart from this bioprocess engineering is the heart of whole बायोटेक सिलेबस। अगर आप बायो प्रोसेस मिस करेंगे तो आपका स्कोर जो है वो ड्रास्टिकली आपको कम दिखेगा बिकॉज इससे क्वेश्चंस आपको आएंगे ही। न्यूमेरिकल्स आपको 2 से 3 मिलेंगे ही मिलेंगे बायो प्रोसेस में, यानी फर्मेंटर बैच कल्चर कंटिन्यूस कल्चर टर्बिडोस्टैट कीमोस्टैट और डाइल्यूशन रेट म्यू पे मोनोड इक्वेशन काइनेटिक्स पे बहुत सारे आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे जो मैं कॉन्स्टेंटली प्रोवाइड कर रही हूँ मेरे चैनल पे। आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड देख सकते हैं। सो यू कैन नॉट फॉरगेट एंजाइम काइनेटिक्स पे भी हमेशा न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यू कैन नॉट मिस बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग इफ यू वांट टू क्वालिफाई गेट बायोटेक्नोलॉजी स्पेसिफिकली। एंड आफ्टर दैट प्लांट एंड एनिमल बायोटेक से जेनेटिक्स से अलग अलग मैचिंग क्वेश्चन या 2 मार्क्स के डिफरेंट सिंगल लाइन क्वेश्चंस भी आते हैं। हार्डी विनबर्ग आता है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स आता है। इम्यूनोलॉजी को बात करें तो इम्यूनोलॉजी में मेनली हमारा क्या देखने को मिलता है, मैचिंग क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगेन बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस। सो आपका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या क्या होना चाहिए, यू शुड फोकस ऑन हाई वेटेज यूनिट्स यानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बायो प्रोसेस बायोकेमिस्ट्री पर आपको फोकस करना चाहिए एंड न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया बार बार वही पॉइंट यहाँ लिखा है, बायो प्रोसेस एंड एंजाइम काइनेटिक्स के आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने की ज़रूरत है। एंड आपको स्टैंडर्ड पाथवेज जो हैं जो स्टैंडर्ड बुक्स में हैं डायग्राम्स के थ्रू आपको पढ़ना है एंड यू नीड टू सॉल्व। कुछ मत कीजिए 10 ईयर्स भी अगर नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ 5 साल का क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, लेकिन एक्सेल एंड बीटी दोनों का कीजिए तो आपका बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन होगा एंड यू विल बी एबल टू अचीव अ वेरी गुड स्कोर एंड हेंस गुड रैंक विल ऑल्सो बी देयर। सो ये एक स्ट्रैटेजी प्लान था। नाउ आई विल रिक्वेस्ट अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो ज्वाइन माई क्रैश कोर्स। इट इज़ ऑफ ओनली 1299। अगर आपने ये भी ज्वाइन कर लिया तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको रोज़ क्लासेस अटेंड करनी है एंड मैं सब कुछ करूँगी आपके लिए। आई विल प्रोवाइड ऑल दी नोट्स, आई विल कवर ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड द लाइफ साइंसेज। आई विल प्रोवाइड द लिंक इन दिस वीडियो, यू कैन ज्वाइन इट। एंड आपको अगर डेमो क्लासेस चाहिए तो ऑलरेडी आई हैव प्रोवाइडेड सो मेनी लेक्चर्स
ऑन माई चैनल. यू कैन वॉच एनी ऑफ द वीडियो टू हैव अ इंसाइट कि कैसा आपको पढ़ाया जाएगा. सो आई विल रिक्वेस्ट कि आप उसे ज्वाइन करें एंड पूरी तरह से अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी फॉर श्योर. So this is all for the day. Thank you so much and keep preparing and keep studying.